जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लोन के संबंध में, क्योंकि लोन एक ऐसी चीज है कि मैक्सिमम 90% लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे उसको मकान बनाना है, चाहे अपनी शादी करनी है, बहन की शादी करनी, भाई की शादी करनी है, या किसी भी कार्य के लिए घरेलू समस्या को समाधान करने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। तो जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में जो जवान भर्ती होते हैं, उनको लोन लेने के लिए कौन सा बैंक बेस्ट है, किस बैंक की ब्याज दर कम है, लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी जब जैसे आपकी सर्विस कितनी हो जाती है ताकि आपको लोन मिल सके। इसके अलावा अगर आप लोन को पहले खत्म करना चाहते हैं टाइम पीरियड से, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कितने समय के लिए आपको लोन मिल जाता है, आपकी सैलरी पे कितना लोन मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट की बात। डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो पर्सनल लोन में सबसे पहले आपको पे स्लिप चाहिए। आपकी जो लास्ट 6 मंथ की जो पे स्लिप होती है वो चाहिए। इसके अलावा आपका फॉर्म नंबर 16 यानी कि 16 नंबर फॉर्म होना चाहिए। आपका आधार कार्ड विद आपके फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपकी सर्विस सर्टिफिकेट। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो बिना सर्विस सर्टिफिकेट के लोन दे देते हैं। अगर आप अवेलेबल पॉसिबल कर सकते हैं सर्विस सर्टिफिकेट तो आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट, नहीं तो आपके आई कार्ड की जेरॉक्स से भी दे देते हैं। वो बैंक पे डिपेंड करता है, बैंक मैनेजर कहीं कहीं पे उसकी रिक्वायरमेंट करता है, कहीं पे नहीं भी करता है। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये सभी, और पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये मेन डॉक्यूमेंट आपके पास ये होने चाहिए आपको पर्सनल लोन लेने के लिए। इसके अलावा जो आपका स्टाम्प जो वगैरह लगते हैं, तो स्टाम्प वगैरह का तो बैंक अपनी तरफ से वो कर देते हैं, आपको चार्ज देना पड़ता है, बैंक की तरफ से वो उनका लाइजिंग होता है, वो उस चीज को कर देते हैं। तो ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट की। दूसरी नंबर पे हम बात करते हैं कि आपको लोन कितना मिल सकता है आपकी सैलरी के हिसाब से। तो लोन डिपेंड करता है कि जो आपकी ग्रोस पे होती है ना, उसकी आपको 50% की EMI तक आपको लोन मिल सकता है। तो 50% EMI, मान लो आपकी 40,000 रुपए आपकी ग्रोस पे है, तो आपको 20,000 रुपए की किस्त यानी कि EMI काटे, इतना लोन आपको बैंक दे सकता है। तो इसमें भी ये कंडीशन है कि मान लो आपकी 40,000 पे है और आपने कोई एक्स्ट्रा अगर लोन नहीं ले रखा, मान लो आपने कार लोन ले रखा है या आपने होम लोन ले रखा है, उसमें आपकी किस्त जारी है, तो वो भी काउंट होगी। तो अगर आपने कोई भी लोन नहीं ले रखा तभी आपकी ग्रोस पे का 50% आपको लोन मिल जाता है। अब आपको मान लो 40,000 रुपए आपकी ग्रोस पे है, तो 20,000 रुपए की किस्त कटेगी, तो आपको लोन कितना मिलेगा? क्योंकि जो पर्सनल लोन है वो मैक्सिमम 6 साल के लिए मिलता है, यानी कि 5 से 6 साल के लिए, 5 साल या 6 साल मैक्सिमम, इसमें अंदर 6 ईयर के लिए आपको लोन मिलता है। होम लोन वगैरह अगर आप लेते हैं तो वो तो आपको एज पे और आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है, 30-35 साल तक के लिए आपको मिल जाता है, वो ज्यादा अमाउंट मिल जाता है होम लोन में आपको। लेकिन पर्सनल लोन में आपको कम अमाउंट इसीलिए मिलता है कि आपका कम ईयर के लिए ये लोन होता है, यानी 5 से 6 साल में आपको कंप्लीट करना, तो आपकी किस्त ज्यादा बनेगी। अब आपकी मान लो 40,000 रुपए ग्रोस पे है, तो आपको 20,000 रुपए की किस्त तक आपको लोन मिलेगा, तो लगभग आपको 10 से 12 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। क्योंकि जो आपकी किस्त है वो 5 साल के लिए बनेगी, तो ये मान के चलो अगर 5 साल के लिए आप लोन ले तो 1 लाख के ऊपर लगभग 2,000 रुपये, 1800-1900 रुपए के समथिंग आपकी किस्त बनती है 1 लाख रुपए के ऊपर। वो डिपेंड करता है ब्याज दर पे, क्योंकि ब्याज दर कम ज्यादा होती रहती है। तो इसके अलावा अगर आप 6 साल के लिए लेते हैं तो भाई 12 लाख 13 लाख तक आपको लोन मिल जाता है। और पर्सनल लोन की हम बात करें तो इतना मुश्किल नहीं है। पर्सनल लोन अभी वर्तमान में बड़ी आसानी से मिलता है, और मैं सजेस्टेड करूंगा जितने भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवान अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पर्सनल लोन है वो बेस्ट है हम लोगों के लिए। क्योंकि एक तो जो हमारा अकाउंट है वो SBI के अंदर ही रहता है, तो उसमें हम लोगों को ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अदर बैंक से लोगे तो आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट नंबर, उसको चेक दे दो, ये दे दो। चेक तो अपने इसमें भी ले जाएंगे, पर्सनल लोन में हम SBI से लेंगे तो भी चेक तो देना ही पड़ता है, कैंसिल चेक। वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताना भूल गया, कैंसिल चेक आपको देना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप अदर बैंक से लेंगे तो आपको बैंक की स्टेटमेंट वगैरह ये चीजें देनी पड़ती हैं। लेकिन SBI में लेंगे तो SBI वाले जो SBI के संबंधित जो चीजें हैं वो अपने आप, जैसे स्टेटमेंट वगैरह निकालने तो खुद कर लेते हैं। तो SBI के अंदर अगर अभी हम वर्तमान में ब्याज दर की बात करें तो वर्तमान में जो ब्याज दर है 9.85 से लेके 10.10 तक चल रही है। वो डिपेंड करता है एक तो आपका सिबिल स्कोर, क्योंकि आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो आपका जो सिबिल है वो डिपेंड करता है आपकी ब्याज दर के ऊपर। क्योंकि सिबिल आपको पता है क्या होता है, सिबिल यही होता है कि आपने कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का लोन लिया है, या किसी प्रकार की आपकी EMI चल रही है, कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, कोई बाइक वगैरह पे लोन है, गाड़ी पे लोन है, आपका होम लोन है, पर्सनल लोन है, पहले से आपने कोई भी लोन लिया है और उसकी किस्त आपने टाइम टू टाइम पेड की है, तो आपकी जो सिबिल है वो अच्छा बनता है। और सिबिल आपका
अच्छा रहेगा तो बैंक आपको आसानी से लोन देता है, क्योंकि बैंक, कोई भी बैंक होगा, लोन देने से पहले आपका सिविल चेक करता है। तो अगर आपका सिविल अच्छा रहेगा तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन आ जाएगी। इसके अलावा एसबीआई के अंदर अभी वर्तमान में क्या सिस्टम चल रहा है कि अगर आप 10 लाख से ज्यादा का लोन लेते हैं तो 10 लाख से ज्यादा का लोन लेने से आपको इंटरेस्ट रेट कम पड़ती है, और अगर आप 10 लाख से कम का लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ती है। अभी मान लो आपको 10 लाख की जरूरत नहीं है, मान लो आपको 5 लाख की जरूरत है और 5 लाख पे आपको बैंक बोल रहा है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है 10.10 लगेगी, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपकी इंटरेस्ट रेट मान लो बैंक 9.85 कर रहा है, तो आपको 10 लाख रुपए लोन ले लेना है। कुछ दिन के बाद में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, आपको धीरे धीरे उस पैसे को 5 लाख आप डाल दो उसके अंदर, तो आपका जो ब्याज कटेगा वो 5 लाख पे कटेगा, लेकिन आपकी इंटरेस्ट रेट 9.85 चलती रहेगी। और अगर आपने 5 लाख रुपए लोन ले लिया तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.25 यानी कि 10.25 बोला तो 10.25 ही कटेगी। तो इससे बेस्ट ये रहेगा आप एक बार 10 लाख ले लो, कुछ दिन बाद उसके अंदर 5 लाख रुपए आप डाल दो। पूरा तो आप एक साथ नहीं डाल पाओगे, तो कुछ पैसे आप डाल दो। इसके अलावा अगर आप 10 लाख भी ले लेते हैं और अगर आपके पास पैसा आ जाता, आप क्लोज करना चाहते हैं, या फिर हर महीने आपके पास मान लो 20,000 30,000 की सेविंग आ जाती है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे लोन का एक अकाउंट होता है, जैसे हमारा एक सेविंग अकाउंट नंबर होता है, ऐसे लोन का अकाउंट नंबर मिलता है, उसी लोन अकाउंट में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहोगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कम कटेगा। मान लो आप ये 1 साल तक आपने किस्त भरी, 1 साल में आपने 2 लाख रुपए भर दिया, 10 लाख में से 8 लाख रुपए बचा, उसके बाद आपके पास में सेविंग से आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा हुआ है, आपने 1 लाख रुपए अपने लोन अकाउंट में डाल दिया, तो आपकी जो अभी 8 लाख बचा था तो आपके जो ब्याज कटेगा वो 7 लाख पे कटेगा। यानी कि आपके पास में जो भी पैसा आता रहता है आप उस पैसे को अपने लोन अकाउंट में डालते रहेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम आता रहेगा, यानी कि आपका ब्याज उतने पैसे का लगेगा जितना पैसा आपका बचा है। मूल पैसे में से जितना पैसा आप डालोगे, 10,000 20,000 50,000 1 लाख, जितना आपके पास बचता आप उसमें डालते रहते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कि आपको बैंक में जाके डालना है। वो लोन अकाउंट नंबर जब आप लोन लेते हैं तो आपको उस टाइम पे अपना अकाउंट नंबर मिल जाता है, आप फोन पे वगैरह, पेटीएम वगैरह, गूगल पे, जो भी आप यूपीआई सिस्टम यूज करते हैं या फिर नेट बैंकिंग करते हैं, तो उसके अंदर आप अपने उस लोन अकाउंट को ऐड कर लें और जो आपके पास सेविंग आती है उस पैसे को आप अपने लोन अकाउंट में डालते रहें, तो आपका एक तो लोन जल्दी खत्म हो जाएगा, दूसरा आपका जो इंटरेस्ट है वो कम लगेगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी जो जरूरत थी आपकी लोन की, आपकी वो जरूरत भी पूरी हो गई। इसके अलावा हर साल मतलब हम लोग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के हैं तो हमारा डीए लगता है, इंक्रीमेंट लगता है, तो सैलरी बढ़ती रहती है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट हम लोगों के पास आता रहता है, तो उस अमाउंट को हम अपने लोन में डालते रहेंगे तो हम लोगों की सैलरी बढ़ती, मतलब वो जो अपना ब्याज है वो कम लगेगा और अपना लोन जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको होम मतलब मकान वगैरह खरीदने के लिए या मकान बनाने के लिए अगर आप लोन चाहिए आपको, तो आप पर्सनल लोन में ना जाके आप होम लोन में जाएं। होम लोन आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि होम लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है और होम लोन आपको ज्यादा मिल जाता है। इसके अलावा होम लोन की किस्त भी कम आएगी और आपको मतलब महसूस नहीं होगी, मतलब आप 30 लाख रुपए तक की भी लोन ले लेते हैं और आपकी 5-10 साल भी सर्विस हुई तो आपको 15 से 20 हजार रुपए किस्त आएगी जो आपको पता भी नहीं चलेगी, और एक आप 30 लाख रुपए का अपना मकान बना के बैठ सकते हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि अगर आप मकान वगैरह के लिए लेते हैं तो होम लोन वगैरह के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपको होम लोन के संबंध में जानकारी चाहिए डिटेल में कि कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसके संबंध में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो पर्सनल लोन के संबंध में तो यही वीडियो था। इसमें जहां तक मेरा विचार है आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। दोस्तों यही थी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।